यजीदियत की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इमरान खान और उसके फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो बिल के अंदर ये ऑर्डर लिखा गया है कि आइंदा के बाद पीटीआई जो भी जलसा करेगी वो संगजानी के मकाम पर करेगी, ये बिल क्या है, इस बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे? देखें, एक बात बता दूं भाई, एक तो कहा गया 3 से 10 साल के लिए आपको सज़ा होगी। भाई हम तो क्या नाम है, दहशतगर्दी के मुकदमात भुगत रहे हैं। आपको पता है यहाँ जितने भी मैंने जुलूस निकाले हैं सब में दहशतगर्दी के पर्चे हैं मेरे खिलाफ। हम तो सजाए मौत के मुजरिम बन के फिर रहे हैं, मुलजिम बन के फिर रहे हैं, आपके सामने ही है। तो अगर 3 साल की सज़ा तो बहुत छोटी सज़ा है। दूसरी बात है कि हमने तो कहा कि भाई कोई जगह दे दो जलसे के लिए। आप मुझे बताएं, ये लोग आए थे, ये मौलाना फजल रहमान 2 दफ़ा आया, ये हमने G9 जगह दी, 2 दफ़ा धरना दिया बाकायदा। ये बिलावल आया जहाँ टांगें कांपे टांगी थी, और यहाँ तक आया, रेड जोन तक आया, हमने नहीं रोका। PTM 1 और मरीम नवाज आए, महंगाई मुकाओ मार्च। ये अलग बात है कि महंगाई को जो कुछ अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादतियाँ बर्बरियत कायम की वो सब आपके सामने ही, हमने नहीं रोका। कोई एक बता दें हमने रोका हो या जलसा को मुलतवी करने या उनके ऊपर प्रेशर डाला हो या पर्चे किए हों। बात यह है कि इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा देखें, परेड ग्राउंड इन्होंने मुख्तस किया था, हाई कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, पता है आपको कि ये परेड ग्राउंड है। आइंदा हमारा जलसा हो रहा था, उन्होंने रोकने के लिए आ गई दूसरी पार्टी, उन्होंने कहा जी आज के बाद से परेड ग्राउंड होगा, और मुख्तस कर दिया। तो अब किधर गया वो? डिफेंस वालों ने पकड़ लिया। तो भाई आप शहर के अंदर जलसा करने लगे हो। आम आदमी जलसा वहाँ होना चाहिए कि जहाँ आम आदमी पैदल चल के जाए, अपना जलसा करे, बस वापस पैदल चल के चला जाए, कहीं दूर गाड़ी खड़ी कर दे या गाड़ी नहीं भी खड़ी करे, पैदल चला जाए। आपने 25 किलोमीटर दूर आपने जलसा रखा है। ये कुसावाद का जलसा तो नहीं है, पिंडी का जलसा है या टेक्सला का जलसा है। लेकिन हमने तो इसको देखो ना, हमने तो मौका गनीमत जाना कि यार चलें जहाँ भी इजाज़त मिलती है हम करें, और हमें हाई कोर्ट ने 6 दफ़ा इजाज़तनामा दिया है, लेकिन इन लोगों ने हर दफ़ा कैंसिल किया। जो पुरानी जलसा गाह थी हमने देखा था वहाँ पर, क्योंकि मैं उस रात मौजूद था जिस दिन सुबह जलसा होना था पीटीआई का, लेकिन मनसूख किया गया था और अचानक वहाँ से बॉम्ब बरामद हुआ था। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, सब बेईमानी करते हैं। पहली दफ़ा भी उन्होंने कोई कहीं से पता नहीं जाकर कहते हैं जी कोई जंगल में ग्रेनेड फेंक के चला गया। भाई चंगे दहशतगर्द थे जो ग्रेनेड फेंका और जंगल में छोड़ के चला गया। दूसरा कहते हैं जी मस्जिद से कोई मिला जी, उनको बैग मिल गया। वो पता चला वो बैग बेचारा कोई बंदा आया हुआ था, और वो इसलिए आया हुआ था कि ताकि इस जलसे में शिरकत कर सके। वो बैग रखा, वो जलसे की जगह देखने के लिए चला गया, उसको पकड़ लिया, वहाँ पर रेड हुई और उसको उठा लिया। बात यह है कि यार अगर आप रीज़नेबलनेस से आंखें बंद करके जो चोरी और बेईमानी करेंगे तो फिर आपको वो जो क्या कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है। चोर कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है। ये बताएं कि जिस ग्राउंड नामालूम उस पर काबिज हैं, जगह जो है वो CDA की है, जलसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए वकला ने क़यादत को भी आगाह किया। अभी आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात नहीं की? देखें, हमने DC को बता दिया। DC ने कहा जी हमने आपको दे दिया है, ये CDA की जगह है, मैं ऑथोराइज हूँ आपको देने का, मैंने आपको दे दिया है, जाएँ काम करें, और हमारा काम शुरू हो गया है। मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। जैसे आपके जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल में चल रहा था आपकी सीटों का फैसला, जस्टिस साहब की डिग्री जाली निकलाई, ये क्या वजह है कि डिग्री जो जाली निकली है वो ऐसे जजेस की निकलती है 40-40 साल बाद, और उधर प्रोफेसर साहब को उठा लिया जाता है? जज की जाली नहीं निकली डिग्री, जाली की गई, कराई गई। वो इसलिए उनको तो एक दफ़ा नोटिस भी नहीं किया, इसलिए कि वो मेरिट पे फैसला कर रहा था। उस पहले उसको सिफारिशें कराई गई, और जब उसने नहीं मानी, उसको शायद कोई और ऑफरें की होंगी, वो भी नहीं मानी, तो उनके पास को पहले ट्रांसफ़र कर दिया। आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन ने वो ट्रांसफ़र, जब हमने स्टे करा दिया, फिर स्टे लेने चले गए कि जनाब इसका ट्रायल रोक दें। जब जज ने कहा मैं डे टू डे हियरिंग करूँगा, तो फिर जाली डिग्री का फटा शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। अच्छा शोएब साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो जब से जलसा करने की कोशिश करती है तो उन्हें जो है वो उनके लिए रुकावटें डाल दी जाती हैं, उनके कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि कारकुनान के अंदर खौफ व हिरास पाया जाता है। अभी क्या देखते हैं आप, ये जो मामला किए जा रहे हैं, क्योंकि NOC मिल गया है, इसके बाद आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो अपना बड़ा पावर शो कर सकेगी, हुकूमत को जवाब दे सकेगी? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा पावर शो करेंगे। लोग निकलना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी आपको पता है कि जलसा कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग निकल पड़े थे, यहाँ पहुँच चुके थे, और वो बड़ा रिजिस्ट किया कारकुनान ने। अगर इमरान खान साहब का हुक्म ना आया होता तो लोगों ने
जो भी हालात होते जलसा करना था। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपने देखा सवाबी में इवन मोटरवे चौक हो गई और मोटरवे इंटरचेंज से जलसे की जगह तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर थी, 14 किलोमीटर। मैं 6-7 किलोमीटर चला हूँ पैदल, 7 किलोमीटर के करीब, आधे से ज़्यादा। फिर मुझे किसी लड़के ने मोटरसाइकिल पे बैठा के जलसे तक पहुँचाया, फिर वापस आए। लोगों ने यानी 14 किलोमीटर पैदल जाना, 14 किलोमीटर वापस आना भी गवारा किया और लोग जलसे तक पहुँचे। ये है लोगों की मोहब्बत इमरान खान। हालांकि इमरान खान चीफ गेस्ट नहीं था, हम सारे वर्कर्स हैं, हम सारे सिपाही हैं इमरान खान के। हम अपने आप को लीडर नहीं कहते हैं, हम सिपाही कहते हैं, इमरान खान के वर्कर कहते हैं। हाँ वो हमारे गौहर साहब हूँ, मैं हूँ, उमर अयूब हो, हम सब लोग। लेकिन किसके लिए आए थे? इमरान खान की मोहब्बत में। और लोग इंशाल्लाह देखिएगा, ये भी सबसे बड़ा जलसा होगा। बहुत तो यजीदियत की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इमरान खान और उसके फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो बिल के अंदर ये ऑर्डर लिखा गया है कि आइंदा के बाद पीटीआई जो भी जलसा करेगी वो संगजानी के मकाम पर करेगी, ये बिल क्या है, इस बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे? देखें, एक बात बता दूं भाई, एक तो कहा गया 3 से 10 साल के लिए आपको सज़ा होगी। भाई हम तो क्या नाम है, दहशतगर्दी के मुकदमा भुगत रहे हैं। आपको पता है यहाँ जितने भी मैंने जुलूस निकाले हैं, सब में दहशतगर्दी के पर्चे हैं मेरे खिलाफ। हम तो सजाए मौत के मुजरिम बन के फिर रहे हैं, मुलजिम बन के फिर रहे हैं, आपके सामने ही है। तो अगर 3 साल की सज़ा तो बहुत छोटी सज़ा है। दूसरी बात है कि हमने तो कहा कि भाई कोई जगह दे दो जलसे के लिए। आप मुझे बताएं, ये लोग आए थे, ये मौलाना फजल रहमान 2 दफ़ा आया, ये हमने G9 जगह दी, 2 दफ़ा धरना दिया बाकायदा। ये बिलावल आया जहाँ टांगें कांपे टांगी थी, और यहाँ तक आया, रेड जोन तक आया, हमने नहीं रोका। PTM 1 और मरीम नवाज आए, महंगाई मुकाओ मार्च। ये अलग बात है कि महंगाई को जो कुछ अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादतियाँ बर्बरियत कायम की, वो सब आपके सामने ही, हमने नहीं रोका। कोई एक बता दें हमने रोका हो या जलसा को मुलतवी करने या उनके ऊपर प्रेशर डाला हो या पर्चे किए हों। बात यह है कि इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा देखें, परेड ग्राउंड इन्होंने मुख्तस किया था, हाई कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, पता है आपको कि ये परेड ग्राउंड है। आइंदा हमारा जलसा हो रहा था, उन्होंने रोकने के लिए आ गई दूसरी पार्टी, उन्होंने कहा जी आज के बाद से परेड ग्राउंड होगा, और मुख्तस कर दिया। तो अब किधर गया? वो डिफेंस वालों ने पकड़ लिया। तो भाई आप शहर के अंदर जलसा करने लगे हो। आम आदमी जलसा वहाँ होना चाहिए कि जहाँ आम आदमी पैदल चल के जाए, अपना जलसा करे, बस वापस पैदल चल के चला जाए, कहीं दूर गाड़ी खड़ी कर दे या गाड़ी नहीं भी खड़ी करे, पैदल चला जाए। आपने 25 किलोमीटर दूर आपने जलसा रखा है। ये कुसावाड़ का जलसा तो नहीं है, पिंडी का जलसा है या टेक्सला का जलसा है। लेकिन हमने तो जिसको देखो ना, हमने तो मौका गनीमत जाना कि यार चलें जहाँ भी इजाज़त मिलती है हम करें। और हमें हाई कोर्ट ने 6 दफ़ा इजाज़तनामा दिया है, लेकिन इन लोगों ने हर दफ़ा कैंसिल किया। जो पुरानी जलसा गाह थी, हमने देखा था वहाँ पर, क्योंकि मैं उस रात मौजूद था जिस दिन सुबह जलसा होना था PTI का, लेकिन मनसूख किया गया था और अचानक वहाँ से बॉम्ब बरामद हुआ था। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, सब बेईमानी करते हैं। पहली दफ़ा भी उन्होंने कोई कहीं से पता नहीं जाकर कहते हैं जी कोई जंगल में ग्रेनेड फेंक के चला गया। भाई चंगे दहशतगर्द थे जो ग्रेनेड फेंका और जंगल में छोड़ के चला गया।